बाद स्टूडेंट है कौन से वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब के कौन से फॉर्म है, ट्रांजिटिव वर्ब, और उसके बाद कौन से एन ट्रांजिटिव वर्ब, कौन कौन से ट्रांजिटिव और एन ट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए इसको भी देखते हैं। ट्रांजिटिव और एन ट्रांजिटिव की जरूरत क्यों पड़ गई है, क्योंकि ये फेसिव वाइज बनाते हुए एक रूल है कि अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसका फेसिव बने, अगर एन ट्रांजिटिव है तो उसका फेसिव नहीं बनेगा। तो आइए फिर समझते हैं कि ट्रांजिटिव क्या चीज है और एन ट्रांजिटिव। तो a verb that needs क्या है, a verb that needs an object to complete the meaning of a sentence is called transitive। यानी एक ऐसा वर्ब जिसको मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की भी जरूरत हो, यानी ऑब्जेक्ट के अलावा वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल में आते हैं रीड, राइट, मेक, सेंड या सेंड etc। इसके कोई भी फॉर्म लग सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव में कोई भी लग सकता है। इसके सेंटेंस में एग्जांपल क्या है, ही रीड्स अ बुक। तो अगर यहाँ तक मैं क्या कर लूँ, ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है। अगर मैं यहाँ तक लिखूँ ही रीड्स अ बुक, इसमें से मैं अगर हटाया तो ही रीड्स वो पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहे, उर्दू पढ़ रहे, अखबार पढ़ रहे, तो मानी कंप्लीट नहीं दे रहे। तो फिर ये यानी जिसको एक ऑब्जेक्ट की भी जरूरत हो, ये क्या है, इसमें से ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यानी इस वर्ड को ऑब्जेक्ट की भी जरूरत है, जैसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ड कहेंगे। इसी तरीके से ही इज राइटिंग अ स्टोरी, तो इससे भी अगर हम ये स्टोरी निकाले तो वो लिख तो रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है तो समझ नहीं आएगा। तो ये भी एक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। वी मेड अ प्लान, हमने एक प्लान बना लिया या प्लान बनाया। ही सेंट अ गिफ्ट टू मी, उसने मुझे एक गिफ्ट भेज दिया। तो यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये भी है और एक ऑब्जेक्ट ये भी है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसको भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोगों ने क्या करना है, सीखना है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ये मौजूद है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। उसके बाद आते हैं किस पे, एन ट्रांजिटिव वर्ब पे। तो ये इसका क्या है, उलट है, यानी वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उसे हम कहते हैं सेंटेंस में ट्रांजिटिव, और वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो उसको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव। अ वर्ब एक ऐसा वर्ब दैट डज नॉट नीड्स, जिसको जरूरत न हो एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड आईवी इनट्रांजिटिव वर्ब। उसके इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, यानी ऐसा वर्ब जिसको सेंटेंस के मीनिंग पूरा करने के लिए किसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही ना हो, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसके एग्जांपल में है क्राई, फ्लाई, स्लीप, राइज etc। ऐसे और भी बहुत सारे, लेकिन कुछ समझाने के लिए मैंने लिखे हुए क्या है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। एग्जांपल इन सेंटेंस में क्या है, द बेबी क्राइज, बच्चा रो रहा है, क्या है, बच्चा रोता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, इसको कुछ और चीज की जरूरत तो नहीं है। इसलिए बर्ड्स फ्लाइज, परिंदे जो है वो उल्टे हैं, क्या है, परिंदे उल्टे हैं, तो उल्टे हैं, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसी तरीके द सन राइजेस, क्या है, द सन राइजेस, तो इसमें भी किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये भी याद रखना, सूरज तुलू होता है। इसी तरीके से ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मीन जिसमें से एक्शन ट्रांसफर हो, एक्शन ट्रांसफर हो, यानी एक्शन जो एक्शन है, जो काम वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो। यहाँ पे देखो ही इज राइटिंग, ये राइटिंग जो काम ये कर तो ये रहे, लेकिन किस पे कर रहे हैं, स्टोरी, एक स्टोरी बना रहे, तो ये काम इस पे हो रहा है, यहाँ पे प्लान पे हो रहा है। इसी तरीके से गिफ्ट पे या मी मुझे सेंड करे, तो कर तो ये रहे, लेकिन ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरीके से द बेबी क्राइज, ये बेबी जो है ये रो तो रही है या रो रहा है, तो ये जो एक्शन है ये ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर और एंड ट्रांसफर। इसी तरीके से अगर मैं ये ले लूं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या कर लूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज मशरक में तुलू होता है। तो यहाँ पे भी अगर देखा द सन राइजेस, तो ये जो राइजेस है ये सन तो राइज हो रहा है, लेकिन मशरक में ये काम तो नहीं हो रहा है ना। तो ये टोटल जुमला यहाँ तक भी इंट्रांजिटिव है ये वर्ड, और यहाँ तक भी अगर देखो तो ये भी इंट्रांजिटिव है। तो ये था स्टूडेंट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड, इसको नोट कर ले। उसके बाद फिर क्या करे थे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स की जाने बढ़ लेते हैं।